तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर फॉर लूप क्या होता है। ये हमारा 20वां वीडियो है। इसके पहले क्या, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फॉर लूप इज यूजर टू इटरेटिंग ओवर सीक्वेंस दैट इज इधर अ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फॉर लूप हम अगर हमें कौन सी लिस्ट को, टपल को या फिर कुछ नंबर को इटरेट करना है, उसके लिए हम वहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हैं। वो कैसा हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। तो यहाँ पे कुछ उसके एग्जांपल्स तो दिया है, वो उसका सिंटैक्स तो क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ और सीधा यहाँ पे प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। तो मैं हमारे फोल्डर में आ जाऊँगा पाइथन वाले, यहाँ राइट क्लिक करके इसे ओपन विथ VS कोड कर दूंगा। VS कोड के साथ हम यहाँ पे इसे ओपन कर लेंगे। अब इसे यहाँ से कट करूंगा, यहाँ पे न्यू फाइल बना दूंगा फॉर लूप के लिए। एक मिनट, हाँ यहाँ से इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे for.py डाल देता हूँ। अब नाम कुछ भी दे सकते हो आप, मैंने चुप दिया है। अब यहाँ पे एक देखिए, अब सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है यल नाम की। इसके अंदर यहाँ पे कुछ आइटम्स है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या डालेंगे, कुछ रंग डाल देंगे, वाइट, ब्लू, रेड, ब्लैक, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑरेंज डाल देंगे। और इसी प्रकार इसके अंदर और रंग है, समझो 100 या फिर 100 से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो हमने यहाँ पे 5 ही लिए। अब मेरे को क्या करना है, ये लिस्ट के सब कलर को प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपल हम कुछ इस प्रकार प्रिंट करवा सकते हैं। सीधा जाएंगे हम इसके इंडेक्स को यूँ कुछ प्रिंट कराएंगे। इससे हमारा व्हाइट कलर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 दे देंगे, इससे हमारा ब्लू कलर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा रेड कलर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर प्रिंट हो जाएगा। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझे हम फॉर लूप क्यों यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं अगर ये करूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पूरे कलर प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे वाइट, फिर यहाँ ब्लू। अभी हमने लिस्ट में देखा है हम ये इस लिस्ट के आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट के अंदर लिस्ट क्या होता है। तो सिंपल अब इसे मैं रन करूंगा, सिंपल यहाँ से कर दूंगा मैं रन। अब यहाँ पे देखिए वाइट, ब्लू। अब समझो तुम, इसके अंदर इसी प्रकार 100 कलर है। अब हमको 100 कलर प्रिंट करवाना है कुछ इस प्रकार से। तो हमको कितना टाइम लगेगा आप सोच सकते हो। टाइम तो लगेगा ही, और हमको यहाँ पे कोड कितना लिखना पड़ेगा, हमको वहाँ पे 100 लाइनें लिखना पड़ेंगी। सबके लिए इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। फिर जाके हमारे क्या होंगे, वो लिस्ट के पूरे वहाँ पे हमारे ये जो आइटम है वहाँ पे प्रिंट होंगे। लेकिन इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप का यूज हम कैसा करेंगे, सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। फॉर लूप यूज करने के लिए फॉर लगाओ, उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू कौन सा भी वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे n करता हूँ, उसके बाद आपको इन लगाने का है। फिर इसके बाद आपको जिसके ऊपर ये फॉर लूप चलाना है उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अभी हमको कहीं पे चलाना है, ये वाली लिस्ट पे। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे यल लिख दूंगा कि तो हमारे यल के अंदर हमारी ये वाली लिस्ट है। और यहाँ पे आपको कोलन दे देना है बस। और नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी करना है यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट n करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब हमने यहाँ पे फॉर लिखे, यहाँ पे हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिस्ट के अंदर जितने भी वैल्यूज या फिर आइटम है वो 1 बाय 1 हमारे n के अंदर आते जाएंगे। और अब कब तक आते जाएंगे, जब तक ये लिस्ट खत्म नहीं होती है तब तक। ये सब ऑटोमेटिक काम करता है फॉर लूप, हमको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, अभी हम लिस्ट के ऊपर हमारा फॉर लूप चला रहे हैं। तो क्या होगा, लिस्ट के ये आइटम जितने भी है वो 1 बाय 1 हमारे n के अंदर आएंगे, ये वाले वेरिएबल के अंदर। फिर हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवा रहे हो। अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ। इसे क्लियर करता हूँ और यहाँ पे आप रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इजी तरीके से हमारे यहाँ पे काम हो गया है। हमको कुछ करना पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे 100 कलर रन दो, 1000 कलर रन दो, 1 करोड़ कलर रन दो, कितने भी कलर रन दो, सिर्फ इतने कोड से हम पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा दिए यहाँ पे, सिर्फ ये 2 लाइन के कोड से। तो फॉर लूप हम इसके लिए यूज करते हैं, अगर हमको किसी के ऊपर इटरेट करना है, मतलब उसके आइटम उसके अंदर जो भी वैल्यूज रहती है 1 बाय 1 लेना है, प्रिंट करवाना है, या फिर उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है,
तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये फॉर लूप कब तक चलेगा, हमारी लिस्ट जब तक एम्प्टी नहीं होंगी तब तक। ये ऑटोमेटिक वहां पे डिटेक्ट कर लेगा, जब एम्प्टी हो जाएंगी तो वहां पे उसको ब्रेक कर देगा। तो समझ गया। अब ये तो हमारे पास लिस्ट थी, उसी प्रकार अगर हमारे पास कोई टपल रहता था तो टपल के लिए भी हम सिंपल ऐसे यूज कर सकते थे। ये हो गया, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये तो समझ में आ गया फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है और फॉर लूप में। तो यहाँ पे हाँ, अगर आपके पास स्ट्रिंग है, अब भी हमने ये कहीं पे करे टपल पे लिस्ट पे, तब अगर मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वैभव, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यस दे देंगे। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, लेकिन यस देता हूँ मैं, और यहाँ पे यस दे दो। अब यहाँ पे क्या होगा, जिस प्रकार वो लिस्ट के 1 by 1 वैल्यू यहाँ पे आ रहे थे हमारे एन के अंदर, उसी प्रकार यहाँ पे इसकी एक एक वैल्यू हमारी एन के अंदर आएंगे। मतलब पहले वी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर बी, फिर एच, फिर ए वी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ क्लियर करके। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ गया, क्या हो रहा है यहाँ पे, एन के अंदर पहले वी आ रहा है, वो हम प्रिंट करवा रहे, ए के फिर एन के अंदर ए आ रहा है, फिर हम उसे प्रिंट करवा रहे, फिर आई आ रहा है, फिर हम उसे प्रिंट करवा रहे, कुछ इस प्रकार हम इसको प्रिंट करवा रहे। अब वहां पे सब ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है हमारे पाइथन के अंदर फॉर लूप, इसके अंदर कितने वैल्यूज है कितने नहीं, उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। हमको सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखना है सिंटैक्स में। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिए, इसलिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग लेना है अब वो भी ले सकते हो कुछ इस प्रकार। इसे सेव करूंगा, अब ऊपर का हमारा कुछ लेना देना ही नहीं ये वाली स्ट्रिंग से, तो मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे प्रिंट करवा देता हूँ। अब हमारे पास इतनी चाहिए, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिंग रहती कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे, तो इतने कोड थे हमारे, इसके पूरे 1 by 1 वहां पे आइटम प्रिंट हो जाते थे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कितना इजी काम हो जा रहा है हमारा फॉर लूप की मदद से। तो ये तो हम डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन हमको कुछ यहाँ पे परफॉर्म करवाना है एक्शन, हम वो भी करवा सकते हो, देखेंगे अभी हम। तो ये हमने अभी क्या देखा, स्ट्रिंग देखा है, लिस्ट देखा है, टप्पल वो देख लिया है। अगर हमको नंबर प्रिंट करवाना है तो हमको यहाँ पे एक मेथड लेना पड़ेगा, यहाँ पे है आप देख सकते हैं रेंज नाम की, आपको एक मिनट दिखाएं, ये वाली यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आप सपोज मेरे को क्या करना है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे रेंज मेथड ले लूंगा और इसके अंदर यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूंगा, 10 डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिंटैक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 तक नंबर प्रिंट करवा देगा। इसे मैं अभी क्लियर करता हूँ यहाँ से पहले, और यहाँ पे आप मैं सिंपल क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 9 तक आ गया। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, हमको मालूम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन के अंदर हम यहाँ पे जितनी भी रेंज देंगे उतनी रेंज तक एन के अंदर 1 by 1 उसकी वैल्यू आते जाएंगे, और वो ऑटोमेटिक वहाँ पे इंक्रीमेंट होते जाएगा। पूरे स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 0 एन में आएगा, फिर हमने 0 को यहाँ प्रिंट करा दिए, फिर वो इंक्रीमेंट होकर वापस जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर वो 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 3 4 फिर ऐसे यहाँ पे वो प्रिंट होते रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 तक ये प्रिंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जितनी भी वैल्यू देंगे हम उससे -1 करो। जैसे कि अब मैं 6 दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 तक। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो 0 से चालू हो रही है, लेकिन वो वैल्यू के एक नीचे तक मतलब -1 तक चल रही है। तो अब मैं यहाँ पे 100 तक दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 99 तक प्रिंट हो जाएगा 0 से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे लूप काम करता है। और यहाँ पे आप सपोज मेरे को क्या करना है, 100 तक नंबर प्रिंट करवाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को 50 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करवाना है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, आपको जहाँ से प्रिंट करवाना है वो नंबर डाल दो। जैसे कि मैं 50 डाल, तो बाद में आपको कॉमा देना है, और जहाँ तक आपको नंबर प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे डाल दो। हमको 100 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 101 डाल दूंगा। क्यों, तो हमने अभी देखा था यहाँ पे ये वर्क कैसा कर रहा है, मतलब -1 तक जा रहा है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चालू कहाँ से हुआ, 50 से चालू है। कि तो जो यहाँ पे पहली वैल्यू रहती है वहां से स्टार्ट करता है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देते थे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे 0 डिटेक्ट कर लेता है, 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं तो वहां से स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू हम दे रहे हैं वो दूसरी वैल्यू को -1 कर दो, वहां तक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 101 -1 मतलब 100 आ जाएगा। और यहाँ पे हम एक तीसरा भी यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं। अगर आपको कुछ मतलब 50 से लेके 101 मतलब 100 तक नंबर प्रिंट करवाना है, और वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कुछ नंबर को छोड़ के, मतलब
50 प्रिंट होना है, फिर बाद में 55 होना है, फिर बाद में 60 होना है, फिर 65 होना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे आपको जितने भी नंबर के हिसाब से उसको स्किप करवाना है वो यहाँ पे डाल दो। जैसे कि मैं 5 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 50 प्रिंट होगा, 50 के बाद 55 प्रिंट होगा। यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं हम तीसरे नंबर पे, उतने वो वैल्यू स्किप करेंगे और उसके 5 के बाद की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। जैसे कि मैं इसे अभी रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50 हो गया है, 55 हो गया है, 60 हो गया है, 65, 70, 75, 80। तो ये समझ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे और क्या है फॉर लूप के अंदर। यहाँ पे ये तो हमने देख लिया है रेंज के लिए, तो सिंपल ये हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम ये भी अभी हमने देख लिया है, इंक्रीमेंट करना, मतलब कितने से इंक्रीमेंट करना है वो सब हमें। हाँ, अगर आपको फॉर लूप में एज कराना है, मतलब अब अगर आपको आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं इसे फिलहाल कट कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 ही देता हूँ जो हमारा 0 से 9 तक प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसा आपका फॉर लूप कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको कुछ मैसेज दिखे, तो उसके लिए आप यहाँ पे एल्स लगा सकते हो, ELSE, जो हम इफ एल्स में देख रहे थे उसका जो एल्स रहता है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। और इसके अंदर आप जो भी प्रिंट करवा देंगे या फिर जो भी करोगे वो जब आपका फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तब वो प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप कंप्लीटेड, यहाँ पे इसे सेव कर दूंगा और इसे प्रिंट करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो हमारा ये वाली जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जा रही है। जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तभी हमारी ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अब हमने पिछले वाले वीडियो में एक देखा था ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप के अंदर। ब्रेक से क्या होता है, अगर हमको कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक कराना है हमारे फॉर लूप को तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 10 तक ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 से 9 तक यहाँ पे ये प्रिंट हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हमारे n के अंदर 5 नंबर आ जाए तो हमारा जो लूप है वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाए, उसके आगे वो चले ही ना, वो सिर्फ 5 तक यहाँ पे प्रिंट करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आके यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इफ n इक्वल टू 5 कोलन और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक कब होगा, जब n के अंदर 5 आएगा। अब हमारा 0 से लेकर 4 तक तो प्रिंट होगा, लेकिन n के अंदर जैसा 5 आ जाएगा हमारा लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट मैं इसे क्लियर करता हूँ। और हमने यहाँ पे अभी प्रिंट नहीं करा है, मैं इसे प्रिंट करा दूंगा n को। तो हम यहाँ पे इसे प्रिंट कराने के बाद आप देख सकते हैं 0 से 5 तक ये हुआ है। जैसा हमको उसको 5 मिल गया है वो उसको ब्रेक कर जाए, मतलब 5 के बाद यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, अभी हमने एल्स स्टेटमेंट देखे थे, लेकिन जब हम ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से फॉर लूप को ब्रेक कर रहे हैं तब वो एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे करता हूँ, जब पूरा फॉर लूप चलेगा तभी ये वाला जो एल्स पार्ट रहेगा हमारे फॉर लूप के लिए हम यूज कर रहे वो तभी वहां पे रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं फिलहाल ओके डाल देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब ये ओके हमको यहाँ पे प्रिंट होके नहीं मिलेगा, यहाँ पे देख सकते नहीं मिला। क्यों, तो जब फॉर लूप पूरा चलेगा तभी हमारा ये एल्स वाला पार्ट यहाँ पे रन होगा। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पे फॉर लूप को ब्रेक करेंगे तो वहां पे वो काम नहीं करेगा एल्स पार्ट। तो ये समझ गया। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप को ब्रेक करने के लिए, अगर आप उसी प्रकार आप अगर आपको कौन सी नंबर को स्किप करना है या फिर कौन सी कंडीशन को स्किप करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यू यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब हमको प्रिंट यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे हमारा प्रिंट होने वाला था, जैसे ही यहाँ पे n के अंदर 5 आ जाएगा वो 5 को यहाँ पे स्किप कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट तक आने नहीं देगा, फिर 5 के बाद वो चालू कर देगा। ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3 4 आया है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आया है। क्यों, तो जब हम कंटिन्यू यूज करते हैं जो भी हम यहाँ पे कंडीशन जाली रहती है वो कंडीशन को वहाँ पे वो स्किप कर देता है, वो कंडीशन के हिसाब से लूप को स्किप कर देता है, फिर उसके आगे का लूप वहाँ पे वो बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। अगर नहीं समझा तो आप कमेंट करके बोल सकते हो।
अब यहाँ पे और कुछ है क्या हमारे फॉर लूप में? यहाँ देखता हूँ मैं। हाँ, अगर आपको फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज करना है आप वैसा भी कर सकते हो आपके हिसाब से। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमने एक फॉर लूप यूज किए, अब इसके अंदर अगर आपको दूसरा फॉर लूप यूज करना है वैसा भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे यम ले लेता हूँ इन रेंज, और इसके अंदर हम क्या करेंगे 10 से लेके 20 कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको कोलन देके इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे यन को और यम को, यहाँ पे यन और यम, और मैं यहाँ पे इसे सेव करके रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया है। अब पहला हमारा फॉर लूप में 0 आएगा तो 0 फॉर लूप हमारा यहाँ पे 10 से लेके 20 तक चलेगा 0 के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे आ रहा है। फिर 1 के लिए चलेगा 10 बार दूसरा लूप, फिर 3 के ऐसे लिए वो होता है। तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, पहले हमारे फॉर लूप के यानी के अंदर 0 आएगा, फिर ये फॉर लूप चलेगा। अब ये फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा यहाँ पे जो पहला फॉर लूप है वो इंक्रीमेंट होगा। कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये वर्क करेगा। मतलब जब हमारी 0 के अंदर मतलब n के अंदर 0 रहेंगी वैल्यू, तो 0 के लिए हमारा ये वाला लूप 10 से 20 के बीच में 10 बार चलता है तो 10 बार चलेगा। जैसे कि यहाँ पे चल रहा है 0, 10, ये 0, 0, 0, 0, ये तो ये 0 n में है इसलिए वो दिखा रहा है। फिर 1 के लिए चलेगा, 1 हमारा यहाँ पे है, फिर ये EMI पूरे हमारे इधर के। तो ये कुछ इस प्रकार काम करता है। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से पेमेंट शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।